हरियाणा के मेवात में भगवा शोभा यात्रा 31 जुलाई को निकाला जा रहा था और दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ और तनाव की स्थिति पूरे देश में बन गई। अब ये बहुत और तनावपूर्ण स्थिति बनती जा रही है। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर सुरक्षा का इंतजाम कर दी गई है। इसी बीच बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दिल्ली हरियाणा बदरपुर बॉर्डर पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तरफ से दिल्ली बदरपुर बॉर्डर भी शामिल है। प्रदर्शनकारी बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। पुलिस बदरपुर बॉर्डर पर भारी पैमाने पर सुरक्षा का तैनाती की है, जिसमें दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है और दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो भी बदरपुर हरियाणा बॉर्डर पर गुजर रहा है उसकी जांच की जा रही है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम दिल्ली पुलिस बदरपुर बॉर्डर कर रखी है। नूह की घटना के बाद आज बजरंग दल का नौजवान सारे देश में मैदान में आकर खड़ा हुआ है और ये कहने के लिए खड़ा हुआ है कि हिंसा की ताकतों से कि हमें तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, हम शांति को बनाए रखना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि तुम हमला करोगे तो उसका उत्तर नहीं दिया जाएगा। नूह की घटना नूह में जो हुआ वो एक चुनौती है। 3 साल से हर साल हम वहां पर यात्रा निकालते हैं। वो यात्रा इस बार भी निकाली गई। 10,000 लोग होते हैं, इस बार भी वहां 10,000 लोग थे। यात्रा शांतिपूर्ण थी। हमने नारे तय किए हुए थे कौन से लगेंगे, उसके अलावा कोई नारा नहीं लगा, कोई उकसाने वाली घटना नहीं हुई। पर वो यात्रा को चले हुए 1 किलोमीटर का ही समय लगा होगा कि 700-800 लोग, और ये जो मैं 700-800 लोग कह रहा हूं, क्या कर रहे हो, पीछे रहो ना जरा। 700-800 लोग, और ये जो 700-800 मैं कह रहा हूं ये FIR में लिखा है। 700-800 लोग मुसलमानों के हथियार लेके, अवैध हथियार लेके, पत्थर जमा किए हुए थे, वो पत्थर लेके, पेट्रोल बम लेके, लाठियां लेके उन्होंने शांतिपूर्ण तीर्थ यात्रियों पर हमला किया। और ये हमला केवल हम पर नहीं हुआ, सबसे पहले जिनकी जान ली गई ऐसे 2 लोग वो होमगार्ड के लोग थे। ये चुनौती पुलिस को भी थी, पुलिस को चुनौती दी गई। उसके बाद में मीडिया की एक गाड़ी में आग लगा दी गई। ये जो दोनों बातें हैं, इनका अर्थ क्या है? इन सब बातों का अर्थ ये है कि वो भारत की सरकार को, भारत की पुलिस को, भारत के मीडिया को, इस सबको चुनौती दे रहे थे। ये सब बातें बहुत समय से मीडिया में आ रही थी, सोशल मीडिया में। उसका ध्यान क्यों नहीं दिया गया मैं नहीं जानता। पुलिस की तैयारी क्यों नहीं थी? इंटेलिजेंस का फेल्योर है। हमको हरियाणा की सरकार ने वचन दिया है कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। पर भाइयों और बहनों, अगर इस तरह के हमले होते रहे
तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। मैंने आज सवेरे के अखबारों में पढ़ा कि गुड़गांव में एक मस्जिद जला दी गई है। अच्छा नहीं हुआ, पर सारे अखबार वाले नूह के बारे में नहीं बोल रहे, उस मस्जिद के बारे में बोल रहे। नूह में जो हिंदुओं को धमकाया जा रहा है उसको नहीं देख रहे। उस कॉलोनी में सेक्टर 57 में क्या हो रहा है उसके बारे में छाप रहे। अंग्रेजी के अखबार कुछ भी कर लें, इस देश का हिंदू समाज आत्मरक्षा करने के लिए तैयार है। देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए, देश की प्रभुसत्ता को बनाए रखने के लिए और इसको चुनौती देने वाली सब शक्तियों को परास्त करने के लिए हम तैयार हैं। यही आज का प्रदर्शन का हमारा उद्देश्य है और पूरे देश में इसी संदेश को लेकर के बजरंग दल निर्भयता पूर्वक सीना तानकर बिना भयभीत हुए इस देश की सुरक्षा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। ये बात जिहाद वालों को भी समझना होगा और जो अवैध धर्मांतरण कर रहे, जो लव जिहाद कर रहे, उनको भी समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, क्या मानते हैं कि इस प्रशासन का फेलियर हुआ है? मैं मानता हूं कि हरियाणा की सरकार में इंटेलिजेंस का भी फेलियर हुआ है और इंतजाम का भी, और जो नेग्लिजेंट या डेलिंक्वेंट ऑफिसर है उनको दंडित किया जाना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये कार्यक्रम रोकने की अर्जी लगाई है। वो अर्जी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, वो सुनी नहीं गई है, वो प्रक्रिया के अनुसार नहीं थी। हम समझते हैं कि वो सामने आने से पहले हमारे तो सारे कार्यक्रम ये संपूर्ण हो जाएंगे। दीपक जी आइए आगे, दीपक जी आइए, अशोक जी और दीपक जी आगे आइए। ठीक है सर, ठीक है सर। दीपक जी, जैसे कार्रवाई होती है दीपक खन्ना जी, भाई साहब, यूपी का कहना जरूरी नहीं है, हरियाणा की सरकार को भी ताकत से काम लेना चाहिए और जिन लोगों ने ये सब किया है उसमें से किसी एक को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो हरियाणा की सरकार क्या कार्रवाई मैं नहीं जानता क्या करेगी, पर उन्होंने हमको वचन दिया है कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। जो लोग भी सोशल मीडिया में या किसी भी वीडियो में आए उनकी पहचान करेंगे, उनको उपयुक्त धाराएं लगाएंगे, इन्वेस्टिगेशन पूरा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर के और उनको दंड मिलेगा। सर, ये यात्रा निकाली गई है, ये यात्रा फिर दोबारा निकाली जाएगी? इस यात्रा को समय आने पर हम पूर्ण करेंगे और आने वाले सालों में भी श्रावण के चौथे महीने में ये यात्रा ऐसे ही चालू रहेगी। मैं ये बात मेवात के सब जिहादी मुसलमानों को बताना चाहता हूं कि तुमने ये इसलिए किया है कि हिंदुओं में भय पैदा हो और वो मेवात छोड़े। मैं ये बात स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि सरकार भी और हम भी मिलकर इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करेंगे और मेवात ये शांति का क्षेत्र है बना कर रखेंगे। वहाँ के हिंदू कह रहे हैं कि हम बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम हम एक साथ मिल के रह रहे हैं, तमाम त्योहार मनाते हैं। ये बात वहाँ के हिंदू नहीं कह रहे, ये बात कुछ ऐसे नेता कह रहे हैं जो कांग्रेस के बीजेपी, क्योंकि वहाँ पर जो हिंदुओं की हालत थी हमको मालूम थी। शादी के मंडप से लड़की का अपहरण करना और एक पुलिस वाले के यहाँ बलात्कार करना, वहाँ पर ऐसा था नहीं। पर जब से ये यात्रा शुरू हुई है वहाँ के हिंदू शांति से रहने, और ये बात कहना सही नहीं है कि वहाँ के मुसलमान और हिंदू जो थे उसमें आपस में सौहार्द था।
होना चाहिए पर था नहीं। सर घोटाला कह रहे हैं कि कार्यक्रम की जानकारी पहले से नहीं दी गई। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी। अगर अनुमति नहीं ली गई थी तो 200 पुलिस वाले उस मंदिर में किसकी व्यवस्था में लगाए गए थे? सच्चाई का सामना करो। हरियाणा की सरकार से, इंटेलिजेंस और पुलिस से चूक हुई है, उस चूक के दोषी लोगों को पहचानो और दंडित करो।